ओके, सदगुरु दाता चलो, बहुत दिन बाद चंद बंदी कर रहे हैं आपसे। चलो ठीक है, आज कौन सा टॉपिक लेके आ रहे हैं हम? वर्ब। क्या है वर्ब? को क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। हिंदी में क्रिया बोलते हैं या कार्य। ओके, कोई कार्य। सो वर्ब बोल सकते हैं, एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरफ काइंड्स ऑफ वर्ब दिए गए हैं। इसका मतलब है क्रिया के प्रकार क्या दिए गए हैं, और इस तरफ डेफिनेशन दी गई है क्रिया की। क्रिया होती क्या है, यहां देख लेते, पढ़ लेते इसको। आ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू state something about a person or a thing। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो हमको पर्सन या वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो पर्सन या थिंग के बारे में कुछ भी स्टेट करता है। कुछ भी स्टेट कर मतलब कुछ भी बताता है, कुछ ना कुछ बताएगा। मतलब वो शब्द जो आपके बारे में बताता है कि आप ये काम कर रहे हैं, वो वर्ब होता है। क्लियर? वो क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब होता है वो हमको कुछ बताता है। देखो यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। आ वर्ब मे टेल अस। क्या लिखा है? आ वर्ब मे टेल अस। इसका मतलब वर्ब हमको बताता है। क्या बताता है? ये 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, ये कुछ बताते हैं हमको। देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। इसका मतलब है कि वह पर्सन या वस्तु या जानवर या कोई भी चीज है वो क्या करती है। इसका मतलब है पर्सन क्या करता है। मीन्स वर्ब क्या बताता है? पर्सन क्या कर रहा है, मीन्स आदमी क्या कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हाट इज डन टू पर्सन और थिंग। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। किसी वस्तु या पर्सन के साथ क्या घटना घट रही है वो बताता है। एक आदमी क्या कर रहा है, दूसरा उसके साथ कौन सी घटना घट रही है। थर्ड पॉइंट, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। वह वस्तु या पर्सन कैसा है। वह वस्तु या पर्सन कैसा है। इन 3 चीजों के बारे में वर्ब बताता हमको। देख लेते, एग्जांपल देखते हैं। बेटा देखो, पहला वाला पॉइंट लिखा व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। इसमें देखिए एक एग्जांपल लिया, यू आर लर्निंग। यू आर लर्निंग, इसका मतलब है आप लर्न कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ रहा ना आप क्या कर रहे हैं। इसमें क्या बता रहा है कि पर्सन क्या करता है, करने वाला क्या कर रहा होगा वो बताता है। सो आप क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं आप लोग। क्लियर? एक और एग्जांपल दिया है, वी राइट एवरी डे। तो इसमें मालूम पड़ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं रोज। किसका काम कर रहे हैं? समझ में आ रहा ना? तो इसमें ये मालूम पड़ेगा कि ये जो पर्सन है ये क्या काम कर रहे हैं, ये वर्ब बताता है। पहला पॉइंट। अब उस पर्सन है वस्तु के साथ क्या हो रहा है ये भी बताता है। देखो यहाँ पे, द चेयर इज ब्रोकन। जो चेयर है वो कैसी है? टूटी हुई है, ब्रोकन। इसका मतलब चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन। वो कुर्सी कैसी है? टूटी हुई है। द वर्क इज डन, काम हो गया है। द वर्क इज डन, तो मालूम पड़ रहा है ना कि काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। चेयर कैसी है? ब्रोकन है। तो ये उस वस्तु के साथ क्या हुआ है वो बता रहा है, ब्रोकन है ना, कि वस्तु के साथ टूटने का काम हो गया है। वर्क के साथ डन होने का काम हो गया, काम कंप्लीट हो गया है। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। पर्सन और वस्तु कैसी है वो देखो यहाँ पे, द ग्लास इज व्हाइट। ग्लास कैसा है? व्हाइट है। देखो वस्तु और पर्सन के बारे में बता रहा ना कि वो चीज कैसी होगी। तो देखो ग्लास कैसा है? व्हाइट है। द ग्लास इज व्हाइट। रूम इज डर्टी। रूम कैसा है? गंदा है। और भी हम बोल सकते हैं, आई एम इल। बोल सकते हैं ना आप कि मैं कैसा हूं? बीमार हूं। बता रहा है ना एक पर्सन की कंडीशन की कैसा है वो। क्लियर ना? सो वर्ब 3 तरीके से काम करता है।
पर्सन क्या, बोलो पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन या वस्तु के साथ क्या हो रहा है, और पर्सन और वस्तु कैसी है, किस कंडीशन में है। क्लियर। इन तीन के बारे में वर्ब्स हमको जानकारी देता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे आगे का टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब। क्या है, ये हमने इसलिए लिखवाया आपको क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए वर्ब क्या काम करता है, नहीं तो डेफिनेशन के बाद सीधा हमें काइंड्स ऑफ वर्ब ही आना था। तो क्रियाओं के प्रकार में देखो, पहला है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सेकंड होता है इंट्रांजिटिव, हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब इनको सकर्मक और अकर्मक क्यों बोलते हैं, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब क्यों बोलते हैं, इंट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं, आप लोगों को कुछ याद नहीं करना, एक डेफिनेशन दी है, इसको पहले आप बोल लीजिएगा, बोलिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है, इट रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मीन्स होता है उसे जरूरत होना, रिक्वायर्स मीन्स it requires a direct object after it to complete its sense। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो वर्ब अपने पीछे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसको क्या चाहिए होता है, एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे I प्ले हॉकी, देखो I प्ले हॉकी, ये वर्ब है, प्ले क्या है, ये क्या है, इसके तुरंत बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, मीन्स ये तभी सेंस देगा कंप्लीट। अगर हम इसको ऐसे लिख दें I प्ले, इसका मतलब मैं खेलता हूं, बट ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, आपके मन में तुरंत ही आएगा कि क्या खेलते हो, बट यहां आपके कोई प्रश्न नहीं आएगा, वो कहेगा आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं, क्या होगा, मैं हॉकी। क्लियर हो गया ना। तो देखो इसके ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट की, अब देखो यहाँ पे it does not require an object after it to complete its sense। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए। आई प्ले, क्या लिखा है, क्या लिखा, आई प्ले हॉकी, क्या लिखा है, हम और भी बोल सकते हैं आई ड्राइव द कार, बोल सकते ना। देखो ये वर्ब है, इसके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें, केवल याद रखिए ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है, एक ऑब्जेक्ट लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, मीन्स फिर से इसको बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे आप एग्जांपल याद कर लो, आई प्ले हॉकी या आई ड्राइव द कार, आई प्ले हॉकी या आई ड्राइव द कार, ऐसी हो सकता है। आप बोल सकते हो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं, आप इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, मीन्स इनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इन वर्ब्स के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हम बोल सकते हैं द स्नेक किल्ड, इसका मतलब है द स्नेक किल्ड मतलब सांप मर गया, सांप मर गया, द स्नेक किल्ड, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना इसके पीछे, कि है ऑब्जेक्ट नहीं है ना। जैसे आदित्य लाफ्स, आदित्य हंसता है, आदित्य हंसता है, इसके पीछे वर्ब है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना। तो देखो ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं ना, मैं खेलता हूं, ठीक है, ये भी
मैं खेलता हूँ। द स्नेक किल्ड, सांप खत्म हो गया, मर गया। आदित्य लाफ्स, आदित्य हंसता है। इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट है। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हम कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम कुछ ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। चलिए भैया एग्जांपल्स लेके चलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के। देखिए इसमें आपके सामने लिखा है रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इसमें। वर्ब को किसको चाहिए होता है? हमको नहीं चाहिए होता, वर्ब को चाहिए होता है। किनको चाहिए होता है? वर्ब को चाहिए होता है भैया। देखिए अंडरलाइन किए, इसको चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है इसको? वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। दूल्हा को दुल्हन चाहिए होती है। वैसे ही आप समझ में आ गया ना? क्लियर? हाँ चाहिए होते हैं। बट यहाँ देखो, यहाँ देखिए बेटा, ये वर्ब देखिए, यहाँ वर्ब, ये वर्ब देखिए, इन वर्ब को देखो, इसके पीछे कुछ है क्या? देखो इसमें है ईट टू लिव, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खुद ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये टू प्लस इन्फिनेटिव वाला वर्ब है। क्लियर? इनके पीछे ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना? नहीं है। अब इसका अर्थ देखो, ये इसमें जरूरी होता है कि अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये अर्थ नहीं देगा। जैसे आई वॉक माई, इसमें क्या? आई वॉक माई हॉर्स, क्या? इसका मतलब है कि मैं अपने हॉर्स को क्या कराता हूँ? वॉक कराता हूँ। इसका मतलब मैं अपने हॉर्स को वॉक कराता हूँ। अगर मीन्स अगर आप इसको भी ना बोलो, माई हॉर्स ना बोलो, इसको बोलोगे आई वॉक, क्या? तो इसका हो जाएगा कि मैं वॉक करता हूँ। क्या हो जाएगा? आ तो जाएगा मैं वॉक करता हूँ, बट जैसे ही आप इसको इसमें ऑब्जेक्ट लगाओगे तो वो आ जाएगा आई वॉक माई हॉर्स। वो क्लियर साउंड देगा। मैं अपने हॉर्स को क्या कराता हूँ? वॉक कराता हूँ। क्या कराता हूँ? वॉक कराता हूँ। चलिए यहाँ क्या कह रहा है देखो, द हॉर्स वॉक, जो हॉर्स है वो वॉक करता है। इसका मतलब हॉर्स वॉक करता है, पैदल चलता है, घोड़ा पैदल चलता है। द हॉर्स ड्रॉज द कार्ट, इसका मतलब है कार्ट मीन्स होता है गाड़ी। कौन सी वाली गाड़ी? हाँ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। तो यहाँ क्योंकि घोड़ा है तो वो घोड़ा गाड़ी होगी, जिसको हम बोल सकते हैं बग्गी टाइप में, है ना? तो इसका मतलब है कार्ट मीन्स बग्गी है। इसका मतलब है घोड़ा बग्गी को खींचता है, घोड़ा बग्गी को खींचता है या घोड़ा बग्गी को चलाता है। यहाँ देखिए द कार्ट ड्रॉज, कार्ट ड्रॉ होती है मतलब बग्गी ड्रॉ होती है, बग्गी खींची जाती है, बग्गी खींची जाती है ना? बग्गी को खींचा जाता है, ये मतलब है। चलिए आगे इसमें क्या लिखा हो? द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, इट मीन्स है कि ड्राइवर बस को स्टॉप करता है। यहाँ लिखा है द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ कर दे हम द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर रुक गया, तो थोड़ा मन में प्रश्न आ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो कंप्लीट सेंस देगा। द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द प्यून रैंग द बेल, इसका मतलब है प्यून ने घंटी बजाई, प्यून ने वेल बजाई। सो वेल मीन्स घंटी है, रैंग मीन्स बजाना है। प्यून ने वेल बजाई, घंटी बजाई। यहाँ देखो क्या कह रहा है? द वेल रैंग, घंटी बजी। तो ये पूरा साउंड दे रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। He moves the table, इसका मतलब है टेबल को यहाँ से वहां कर देता है, ये मतलब है ना? वो टेबल को मूव कर देता है। कोई पर्सन है ही जो टेबल को क्या कर देता है? मूव कर देता है। यहाँ क्या कह रहा है? द अर्थ मूव्स, पृथ्वी मूव करती है, पृथ्वी घूमती है, मूव करती है ना पृथ्वी। ठीक है, सो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, साउंड दे रहा है। ठीक है,
रानी सिंग्स अ सॉन्ग, रानी गाना गाती है, रानी सिंग्स। सो देखो ये सिंग में इसको जरूरत भी नहीं है ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ हम ले भी सकते हैं। जैसे इसमें कहा है कि रानी गाना गाती है, और इसमें सीधा सीधा बोल दिया रानी गाती है। शी ईट्स फूड, वह फूड खाती है, भोजन खाती है, भोजन करती है। इसमें क्या कह रहा है, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। सो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। लिव मीन्स वर्ब है, हम खाते हैं रहने के लिए। ठीक है, चलिए इसका अर्थ भी निकल रहा है ना, हम रहने के लिए खाते हैं मीन्स जीने के लिए खाते हैं हम लोग, है ना। जब जिएंगे, जीवन रहेगा तभी तो रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियां जला ली। यहाँ कह रहा है ही बर्न्ड, वह जल गया। ही बर्न्ड मीन्स या उसने जला लिया, या उसने अपने आप को लोग जला भी लेते हैं, तो हो जाएगा ही बर्न्ड। बट जैसे हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिंगर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपना फेस हो सकता है, बॉडी, कोई भी बॉडी पार्ट्स हो सकता है हमारा। क्लियर, ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, ही बर्न्ड। ये साउंड सेंस पूरा दे रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाया है। बट यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, बट जब आपको पूरा सेंस क्लियर करना हो तो आपको उसमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे उनको ट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है ना। केवल दो चीजें समझनी है, इसको ये समझ में आए ना आए बस इतना समझ लीजिएगा। वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की जरूरत भी पड़ती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। क्लियर। जैसे यहाँ और भी एग्जांपल्स दिए हैं, देखो शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। ये बात क्लियर साउंड दे रही है। द सन राइजेस, सूरज उगता है, ये भी क्लियर है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, ये भी सही है। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। द अर्थ राउंड्स कर सकते हैं, मून को भी कर सकते हैं हम, चांद भी तो राउंड करता है ना पृथ्वी का। हम बोल सकते हैं द मून राउंड्स द अर्थ, इधर आ सकता है, आपको समझ में आएगा। राउंड्स के बाद क्या आया, द अर्थ। बट आप ऐसे भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, द मून राउंड्स कर सकते हो ना, है ना। और इधर द मून राउंड्स द, इसमें अर्थ ऑब्जेक्ट में आ गया ना, है ना। तो मीन्स यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है, यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट लेके नहीं चल रहा है। क्लियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान आप याद रख लीजिएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दो दो सेंटेंस ज्यादा याद नहीं करो, दो दो याद रख लेना। क्लियर ना। अगर आप एग्जाम्पल्स याद रख लेते हैं, आपको उसके बारे में फिर भूला नहीं जाता है, आप भूल नहीं पाते हैं फिर, अगर आपको एग्जाम्पल्स मालूम है तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स चलेंगे। क्लियर। सद्गुरु दाता चरण मंदी बारंबार।